Assalamualaikum. My name is Waleed. I am a student of VABS 6 Lahore under the mentorship of Sir Sajjad Nasir. So today, my topic is related to Amazon PPC. Basically, Amazon PPC होती क्या है और इसके अंदर जो टर्म्स यूज हुई होती हैं वो कौन से ऐसे टर्म्स हैं जिनमें हमने फोकस करना होता है और इम्पोर्टेंट टर्म्स जो आज के मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में समझाऊंगा। तो आज की जो वीडियो है वो ईवीएस स्टूडेंट्स के लिए जो अभी लर्निंग फेज में है, साथ ही साथ VABS 6 के और साथ ही साथ जो न्यू कमर्स हैं, दोज हु वांट टू लर्न समथिंग अबाउट Amazon, जो न्यू न्यू चीजें लर्न कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफी बेनिफिशियल होगी। तो मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। तो पहली तो चीज है Amazon PPC, एवरीबॉडी नोज, और जिनको नहीं पता, इट स्टैंड्स फॉर पेपर क्लिक। बेसिकली Amazon जो है आपकी एड्स को रन करने के लिए, बेसिकली हम एड्स क्यों चलाते हैं, सो दैट हम फर्स्ट पेज पे किसी भी कीवर्ड पे रैंक हो सके। ठीक है। तो Amazon जो न्यू सेलर्स होते हैं या जो भी पुराने सेलर्स होते हैं वो उनको ये एड्स की एक ऑप्शन देता है बेसिकली, कि Amazon आपको पर क्लिक के हिसाब से, मींस आपके उस कीवर्ड पे आपको फर्स्ट पेज पे रैंक तो करवा देता है, लेकिन अगर कस्टमर उसको क्लिक करके उन एड्स को देखता है तो Amazon उस पर क्लिक के हिसाब से जो है सेलर्स से चार्ज करता है, ताकि उनका जो प्रोडक्ट है वो फर्स्ट पेज पे शो हो सके। ठीक है। तो पहली तो चीज हमने समझ ली कि ये एडवर्टाइजिंग मॉडल है और ये क्या है पीपीसी, हमने ये समझ लिया। अब हमने सेटअप कैसे करना है। हमने Amazon सेलर सेंट्रल अकाउंट में जाके फिर कैंपेन मैनेजर में जाना है। ठीक है। और ये कैंपेन मैनेजर में जाके फिर आपने जो एड्स आपने सेलेक्ट करनी है वो कौन सी हैं। बेसिकली आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं इनमें से, लेकिन हमारा मेन कंसर्न जब हम एज अ प्राइवेट लेवल बिजनेस में जा रहे होते हैं तो हमारा फर्स्ट कंसर्न होता है मेन स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट से। स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट में बेसिकली क्या होता है, हम ना डिफरेंट कीवर्ड्स के थ्रू अगर हम रैंक होना चाह रहे हैं तो हम ऑब्वियसली, हमारा न्यू प्रोडक्ट है, सो वी विल टारगेट डिफरेंट कीवर्ड जिन पे हम फर्स्ट पेज पे रैंक होना चाहते हैं। अब स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स उनके लिए जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश ब्रांड्स हैं वो चाहते हैं कि यार हम हमारा जो ब्रांड का अवेयरनेस है वो बढ़ जाए। तो स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स के थ्रू भी कर सकते हैं। स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले एड्स का असल पर्पस जो होता है वो ये होता है कि जब आपकी एड्स रन हो रही होती है Amazon पे, तो वो Amazon आपको ऑप्शन देता है कि साथ साथ आप ऑफ Amazon से बाहर भी अपनी एड्स को आप चला सकते हैं। ये लेकिन प्रोफेशनल सेलर्स या वेंडर्स के लिए होता है, बेसिकली स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले एड्स। तो हमारा कंसर्न मेनली जो हम स्टार्टिंग न्यू लॉन्च करते हैं तो हमारा कंसर्न स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट से होता है बेसिकली। तो अब इसमें मैं आपको बताता हूँ, जब हम स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स में जाते हैं तो हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ कैंपेन्स होती हैं बेसिकली। अब ये मैनुअल है, सॉरी ऑटोमेटिक है, मैनुअल है, ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच। बेसिकली मैनुअल के अंदर ये ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच और ये सारे जो मैचेस हैं ये सारे उसी में आते हैं। ठीक है। ऑटोमेटिक कैंपेन क्या होती है बेसिकली। ऑटोमेटिक कैंपेन में होता क्या है जी, कि आप Amazon को कहते हैं कि मुझे ऐसे कीवर्ड्स पे रैंक करवा दें जिन पे हाईली लाइकली उसमें रेलेवेंसी भी ज्यादा है और साथ साथ उनमें चांस हो सकता है कि कोई सेल आ जाए। तो Amazon आपकी हेल्प इसमें इस तरह से करता है कि आपको डिफरेंट कीवर्ड्स दिखा देता है जिनमें आपकी पॉसिबिलिटी होती है कि किस तरह आप उन डिफरेंट कीवर्ड्स पे रैंक हो सकते हैं। एंड इफ देयर इज अ चांस, तो Amazon कोशिश ये करता है कि उन कीवर्ड्स पे आपको रैंक करवा दे। और फिर Amazon के जो सिस्टम है वो सारा एनालाइज करता है कि इफ इस कीवर्ड पे वो रैंकिंग अगर इसको दे रहे हैं, अगर वो एक्सपोजर दे रहे हैं, तो उस कीवर्ड पे सेल आती है या नहीं। फिर उस हिसाब से डिफरेंट Amazon आपको कीवर्ड्स की जो है डेटा आपको प्रोवाइड करता है। बट उस डेटा को निकालने के लिए आप जो कैंपेन मैनेजर होता है उसी में आप एक्सपोर्ट फाइल्स करते हैं। ठीक है। फाइल आप निकाल लेते हैं, उसमें से सारे आपका जो डेटा है वो आपका निकल आता है कि कौन कौन से डिफरेंट कीवर्ड्स थे जिन पे आपकी रैंकिंग हुई हुई है। दिस इज में इसका मेन पर्पस होता है कि आपको न्यू न्यू कीवर्ड्स पता चल जाए जिन पे आपकी रैंकिंग हो सकती है बेसिकली। अब मैनुअल कैंपेन के आप अपनी मर्जी से, जब आपने कीवर्ड्स को सर्च किया हीलियम 10 को यूज करते हुए या जंगल स्काउट को यूज करते हुए, कि कौन कौन से ऐसे हाईली रेलेवेंट कीवर्ड्स हैं जिन पे मैं रैंक होना चाहता हूँ। ठीक है। तो आप मैनुअल कैंपेन में जाके कि क्या वो कीवर्ड्स हैं
जिन पे आप रैंक हो सकते हैं, तो आप मैनुअल में जाके डिफरेंट कीवर्ड्स को आप टाइप करते हैं, ठीक है। अब ब्रॉड मैच क्या है, फ्रेज, एग्जैक्ट, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ। देखें, अब ब्रॉड मैच में क्या होता है बेसिकली। अब ब्रॉड मैच ये होता है कि आपका जो कीवर्ड है बैम्बू प्लेट्स, ठीक है। अब जो भी अगला बंदा जो सर्च टर्म में ये लिखेगा सेट ऑफ बैम्बू हीट रेजिस्टेंट प्लेट्स फॉर एग्जांपल, तो कह लो कि इसके अंदर दो फ्रेजेस आए हुए हैं आपके, जो आपने ब्रॉड मैच में आपने ऐड किए थे, ठीक है। तो उसकी वजह से आपका जो ये जो कीवर्ड अगले ने सर्च टर्म में टाइप किया है, तो आपका ये ऐड इस कीवर्ड पे शो हो जाएगा। बिकॉज इसमें ब्रॉड क्या है कि आपका कीवर्ड अगर आगे भी है या पीछे है या बीच में कोई कीवर्ड्स आ रहे हैं या फ्रेजेस आ रहे हैं, तो फिर भी अमेजोन आपका इस पे जो है कीवर्ड पे आपको रैंक करवा देगा। जैसे अब सेकंड एग्जांपल ये है हीट रेजिस्टेंट प्लेट्स बैम्बू। अगर वो आगे पीछे है या कहीं पे भी है, बेसिकली वो फ्रेजेस दोनों आने चाहिए। तो अमेजोन आपके जो है इस कीवर्ड पे जो हीट रेजिस्टेंट, ये पूरा एक लंबा लिखा है, इस पे जो है आपको रैंक करवा देगा, ठीक है। फ्रेज मैच में क्या होता है कि अब मैंने बिल फर्ज लिख दिया जी सेट ऑफ बैम्बू प्लेट्स, ठीक है। अब इसमें जो सेट ऑफ है इट इज समथिंग एल्स, लेकिन इसमें जो मेरा फ्रेज है बैम्बू प्लेट्स, ये दोनों मेरे फ्रेजेस आ रहे हैं, लेकिन उसके आगे पीछे जो फ्रेजेस आ रहे हैं वो भी आ जाए, तो अमेजोन आपको इन कीवर्ड्स के ऊपर जो भी सर्च टर्म वो टाइप करता है, तो वो इस पे आपको रैंक करवा देता है फर्स्ट पेज पे, डिपेंडिंग अपॉन आपके बिडिंग स्ट्रेटेजी क्या थी, ठीक है। अब हीट रेजिस्टेंट बैम्बू प्लेट्स, ये भी एक वही है कि जो फ्रेज आपका बैम्बू प्लेट्स है वो साथ साथ है। ये फ्रेज मैच में होता है कि आपके साथ साथ है ना, लेकिन उसके आगे पीछे अगर फ्रेजेस आ भी रहे हैं, तो वो आपको इन कीवर्ड्स पे रैंक करवा देगा, जैसे हीट रेजिस्टेंट बैम्बू प्लेट्स, ठीक है। अब फ्रेज मैच की क्या एग्जांपल नहीं होती। अब जैसे हीट रेजिस्टेंट प्लेट्स बैम्बू अगर किसी ने सर्च टर्म में टाइप कर दी है, किसी ने इस फ्रेज को पहले लिख दिया, प्लेट्स को पहले लिख दिया, बैम्बू को बाद में, तो इस कीवर्ड पे आप रैंक नहीं होगे, बिकॉज ये फ्रेज मैच में नहीं आता, ठीक है। अब एग्जैक्ट मैच क्या है, बैम्बू प्लेट्स, बैम्बू प्लेट, ये मैंने एस ऐसे ही लिखा हुआ, बैम्बू प्लेट, या ये एग्जैक्ट अगर कोई टाइप करता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये टाइप किया बैम्बू प्लेट्स, जस्ट मैंने आगे कुछ भी नहीं लिखा, तो इस पे जो है इन जो सेलर्स हैं इनको रैंकिंग मिली हुई है, बिकॉज ये इन्होंने अपने कैंपेन्स में रन किया हुआ है। बिकॉज अब एग्जैक्ट और फ्रेज और ब्रॉड, इनकी यूसेज कैसे होती है, बेसिकली ब्रॉड में हमें चाहिए होता है कि हमें डिफरेंट कीवर्ड्स मिले, ठीक है। और फिर उसमें हम कोशिश ये करते हैं कि ऑब्वियसली जो हम ब्रॉड में रखते हैं वो हाईली रेलेवेंट नहीं होते, ठीक है। जो सेकंड फ्रेज होता है, फ्रेज मैच में हम रखते क्यों है कीवर्ड, जब फ्रेज मैच हम मैनुअल कैंपेन चलाते ही क्यों है, बिकॉज हमें पता है देयर इज स्टिल 50 to 60% रेलेवेंसी उन कीवर्ड्स पे, ठीक है। तो ये सारी डिटेल, ये जो सारी रिसर्च है, ये आफ्टर कीवर्ड रिसर्च के बाद ही आती है। जब आप हीलियम 10 या जंगल स्काउट का जो टूल्स आप रन करते हैं, उनसे आपको पता चलता है कि ये कितना हाईली रेलेवेंट है, ठीक है। अब जो थर्ड चीज है एग्जैक्ट, अब आपको यकीन है कि ये जो एग्जैक्ट मैंने फ्रेज डाला है, ये कस्टमर इन्हीं को सर्च करते हैं और इनसे हाईली लाइकली आपको सेल आ सकती है, एंड यू नो दे आर द मोस्ट रेलेवेंट टू योर प्रोडक्ट। बेसिकली ये जो कीवर्ड है बहुत ज्यादा रेलेवेंट है आगे प्रोडक्ट के, तो हम उसको एग्जैक्ट में रखते हैं। जब हमें पता चलता है कि ब्रॉड में सेल्स आ रही हैं किसी एक कीवर्ड पे, डिफरेंट कीवर्ड्स पे, सेट अप बैम्बू प्लेट्स, ये जैसे मैंने टाइप किया है, इनमें कीवर्ड आ रहे, फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता मैं इसको एग्जैक्ट तक लेकर आऊंगा, सो दैट आई नो कि जब मैं इनके ऊपर बिड्स हाई लगाऊं तो मुझे इस चीज का पता हो कि भाई इसमें मेरा जो कीवर्ड है वो रैंक होगा और मुझे सेल्स आएगी। ये तभी होता है जब आप वीकली रिपोर्ट्स में से लेते हैं। ऑब्वियसली जो ये सारी रिपोर्ट्स आती हैं पीपीसी कैंपेन्स को रन करने की, इट टेक्स लाइक 2-3 डेज, तो फिर जाके आपको ये सारी जो इसके रिजल्ट्स हैं वो आती हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ क्या हम बेसिकली बात करें। जब हम अमेजोन सेलर सेंटर में होते हैं, जब कैंपेन हम सेटअप कर रहे होते हैं, बेसिकली
आप जाते हो एडवर्टाइजिंग, फिर यहाँ से कैंपेन मैनेजर से सीधा आप स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स, और उसके बाद आपके पास सामने है कैंपेन नेम। ठीक है, आपको ना मैं एरो से ही समझा देता हूँ इसको। ये कैंपेन नेम है, डेली बजट है, एंड डेट है। ठीक है, अब इसमें ये अभी नीचे अभी आएगा, आपको मैं दिखाता हूँ। ये जो चीजें है ना, आप कैंपेन नेम कोई भी रख सकते हो। अब आपको पता है आपने एग्जैक्ट रखना है या ब्रॉड रखना है, तो यू कैन गिव इट अ नेम डिपेंडिंग अपॉन आपकी रिक्वायरमेंट क्या है बेसिकली। ठीक है, अब डेली बजट क्या होती है? अब आपने डेली बजट इस तरह से रखना होता है कि जो आपका डेली जो भी बजट आ रहा है, आपने उसके हिसाब से अपने की जो है रखना है। अब ऐसा ना हो कि आप हद से ज्यादा बजट रख दें और उस पे क्लिक आते जाए आते जाए आते जाए और आपको सेल भी ना आए, लेकिन उसका जो स्पेंड है वो इतना ही रहे, उसकी लिमिट ये रहे। अगर इससे ज्यादा जा रहा होगा तो फिर वो अमेज़न जो है आपके उस दिन के लिए जो ऐड है वो पॉज कर देगा। ठीक है, तो ये है आपकी स्टार्ट डेट, एंड डेट, आपने कब तक चलाना है। अगर चलाना ही है तो बेसिकली हमने एंड डेट को बिल्कुल छोड़ देना है, बिकॉज हमने ये देखना है ना कि कितने दिनों तक उसका रिजल्ट आ सके। बेसिकली हमने ये चीज देखनी होती है। ठीक है, हमने सेट कर दिया, एवरेज बजट डाल दिया, ये हमारे पास सामने आ गया। क्या कहते हैं, एक सेकेंड, ये आपके सामने ऑटोमेटिक मैनुअल। ऑटोमेटिक जैसे मैंने आपको बताया कि अमेज़न आपकी हेल्प करता है कि कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जिन पे हाईली लाइकली आपको सेल्स आ सकती हैं। ठीक है, मैनुअल में गए, आपने एड ग्रुप का नाम रख दिया, विंटर 2016 इसने लिखा हुआ है किसी वजह से, बिकॉज ही नोज दैट इसमें मे बी शायद सेल आ सकती है, या कोई भी इसमें कैंपेन चला सकता है, ब्रॉड चला सकता है, या फ्रेज चला सकता है, एग्जैक्ट चला सकता है। ठीक है, अब ये यहाँ पे ऑप्शन पूछता है कि सेलेक्ट कौन सा करना है प्रोडक्ट। ठीक है, फिर आप अमेज़न पे जो है जब आप कैंपेन सेट कर रहे होते तो ये आपको बता देता है भाई कि ये वाला करना है, ये वाला करना है। फिर उस प्रोडक्ट को सेलेक्ट करते हैं, फिर उसी के कैंपेन्स आप चलाते हैं। ठीक है, अब ये बिड्स आपने जब लगानी होती है तो स्लाइटली हायर, जो आपको डिफॉल्ट बिड दे रहा है हमेशा याद रखना, इसका थोड़ा सा स्लाइटली हायर ही रखना है हमेशा बिड। ठीक है, और जब आप सेटअप कर रहे होते हैं तो अमेज़न आपको ना डिफरेंट कीवर्ड्स बता देता है कि यार आप इस पे भी रैंक करना चाह रहे हैं, इस पे कर लें, इस पे इस पे इस पे इस पे। लेकिन आपने जो खुद रिसर्च के बाद आपने देखा यार इन कीवर्ड्स पे सर्च वॉल्यूम ज्यादा है और इनके अंदर रेलेवेंसी भी ज्यादा है, फिर आप उसके हिसाब से आप ये सारे कीवर्ड्स डालते हैं। ठीक है, या वो ब्रॉड में रखना चाहते हैं, फ्रेज में, या एग्जैक्ट में। ठीक है, और फिर साथ ही साथ जो है आप अपनी बिड्स लगा देते हैं कि डिफरेंट इसमें बिड्स आप डाल देते हैं कि पर क्लिक के हिसाब से इन पे कितना अमेज़न आपको चार्ज करे। ठीक है, फिर आप बिड को सेट करते हैं, फिर आप डिफरेंट, अब ये सारे सेटअप के बाद आपका जो है जो कैंपेन है वो रन हो जाती है। ठीक है, अब वाई पीपीसी मैंने आपको ये समझा दिया है। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं ना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती हैं, बिकॉज़ आपने जब देखना होता है, क्या कहते हैं, ये पीपीसी सारे रन हुए में। ठीक है, अब ये तो मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, ये कीवर्ड के ऊपर रैंक हुआ हुआ है। ठीक है, अब है स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स। स्पॉन्सर्ड ब्रांड आपने देखना होगा तो वो क्या होगा। बेसिकली अगर आप ये देखेंगे ना, ये जो आपके सामने सब नजर आ रहे हैं ब्रांड्स, ये इन्होंने अपने ब्रांड को रन किया हुआ है अपनी ब्रांड की अवेयरनेस के लिए। ठीक है, होपफुली यहाँ तक आपको समझ आ गई है। ठीक है, एक सेकेंड, लेट मी वेट। इसी आखिरी जो हमारा आखिरी पॉइंट है, बेसिकली जब हम अमेज़न पे अपने कैंपेन्स को रन करते हैं, सो हमारा टारगेट भी तो होता है ना कि हमने कैंपेन्स रन किए हैं, तो हमें जो टारगेट अचीव करना है, क्या एक एफिशिएंट पीपीसी के लिए हमारा जो एकोस है, एकोस क्या होता है जी, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स, मींस के जो एडवर्टाइजिंग के ऊपर कॉस्ट लगी है वो सेल्स के हिसाब से वो कितनी है। ठीक है, वो 15% से लेस होनी चाहिए, या 15% से लेस, या प्रॉफिट मार्जिन से लेस। ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन से लेस होना चाहिए, ताकि आपको उस क्या कहते हैं कीवर्ड पे जो आपने कैंपेन्स रन की हुई हैं, तो उससे आपको कोई फायदा भी तो हो ना, ऑब्वियसली। ठीक है, अब हायर आरओएस क्या होता है जी, ये होता है रिटर्न ऑन एडवर्टाइजिंग स्पेंड। आपको जो रिटर्न मिल रहा है,
ठीक है, उस एडवर्टाइजमेंट को रन करने के लिए। तो हमारा मेन जो फोकस होता है, ठीक है, हमारा जो टारगेट होता है, जो हमने अचीव करना है, क्योंकि बिकॉज वी आर एनालाइजिंग ईच एंड एवरी कीवर्ड जिन पे हमें पता है कि यार ये हाईली रेलेवेंट है, और हो सकता है कि उस डेटा से हमें पता चल जाए यार कि कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जिन पे आपको सेल्स ज्यादा आ रही हैं, एकॉस कम आ रहा है और रिटर्न ऑन एडवर्टाइजिंग स्पेंड ज्यादा आ रहा है, ठीक है। बेसिकली ये जो दो चीजें है ना, हमने इन दोनों चीजों को टारगेट करना होता है, ठीक है, कि हमें लो एकॉस मिले, ठीक है, रिटर्न ऑन एडवर्टाइजिंग स्पेंड ज्यादा मिले, ठीक है। और अगर ये हमारा एकॉस हाई आ रहा है हमारा, तो इसका मतलब है कि हमारा जो कैंपेन है वो नॉट एफिशिएंट, मींस, एक सेकेंड, अच्छा, बेसिकली हमने जब एक एकॉस हमें हाई आ रहा है और रिटर्न हमें कम आ रहा है, इसका मतलब है कि हमने जो कैंपेन्स चलाई हुई है उनमें जो है हमें एडजस्टमेंट करनी चाहिए, उसमें ऑप्टिमाइजेशन करनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि मैंने काफी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। अच्छा, जो आखिरी चीज है वो बिडिंग। बिडिंग क्या है? बेसिकली जब आप बिडिंग स्ट्रेटेजी अपनाते हैं तो उसमें यही होता है कि आपने ना अमेजोन को बताना होता है कि आपकी जो बिड लगी हुई है आपने किस हिसाब से उसमें डालनी है, ठीक है। कि मतलब आप डायनामिक डाउन ओनली है, 3 किस्म के बिड्स हैं। इंशाल्लाह मैं आपको इसकी मजीद एक्सप्लेनेशन बताऊंगा बिकॉज वीडियो हैज गॉन सो लॉन्ग। सो जो मेन मैंने चीज़ें थी ना वो आपको मैंने बता दी हैं, तो इंशाल्लाह। और लास्टली अब ये देख रहे हैं, ये मुझे माशाल्लाह सर्टिफिकेशन मिली है इस चीज़ की, बिकॉज मैंने अमेजोन के जो है एडवर्टाइजिंग के जो वो सर्टिफिकेशन थी उसका असेसमेंट मैंने क्लियर किया तो मुझे ये मिल गया, ठीक है। इनकी सर्टिफिकेशन मिली जो कि 1 ईयर तक वैलिड है। सो यू कैन शो इट टू योर क्लाइंट्स के यू हैव अ बेटर नो हाउ ऑफ Amazon PPC। आपको पीपीसी के बारे में अगर आप इस असेसमेंट के थ्रू भी गुजरेंगे यू कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस, ठीक है। तो आपको मैं ये लिंक जो है इंशाल्लाह अपने इस वीडियो के ऊपर ही जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैं दे दूंगा इंशाल्लाह। तो आई होप कि Amazon PPC से रिलेटेड आपके जो कंफ्यूजन्स होंगी या जो छोटे मोटे टर्म्स होंगे वो आपको इसमें समझ आ गए होंगे। इफ देयर इज एनीथिंग एल्स यू वांट टू नो, सो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। अपना क्वेश्चन जो भी है अपना क्वेश्चन करें, इंशाल्लाह मैं उन सब क्वेश्चंस का आंसर दूंगा इंशाल्लाह। सो आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। सो अल्लाह हाफिज एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।